न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यदि आपके अंदर जुनून है, उत्साह है, तो आपके लिए कोई भी काम आसान कठिन नहीं है। हर काम आसान बन जाता है और किसी भी मुकाम तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी उत्साह के साथ क्लास 9th के बच्चों के लिए इस लेक्चर में हम पढ़ाएंगे शुद्ध तथा अशुद्ध पदार्थ केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के चैप्टर 2। तो सबसे पहला जो चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, क्वथनांक के बारे में, गलनांक के बारे में, अन्य सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे पदार्थ को उनकी संरचना के आधार पर किन दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। तो होता क्या है, पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया, पहले हम चार्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे, फिर इनकी अलग अलग आपको डिफिनीशन बताएंगे। किसकी बात कर रहा है, पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों का वर्गीकरण तो पदार्थों को क्या होता है कि इनको देखो, इसमें इनके घटकों या इनकी मिलावट के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। पहले तो ठोस, द्रव, गैस पढ़ा था आप लोगों ने पहले में। इसमें पढ़ेंगे जो पहला होता है वो होता है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। तो आप पढ़ेंगे शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में, समझेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। फिर इस शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। पहला जो होगा उसको कहेंगे हम लोग तत्व, और दूसरा जो होगा वो होगा यौगिक। क्लियर, तत्व और यौगिक। इसमें बात करेंगे अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं, मिक्सचर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है, और इसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से भाग होते हैं, समांग पदार्थ और विषमांग। कौन कौन से, समांग और विषमांग। तो क्या होता है, उनकी भौतिक संरचना के आधार पर, ठीक है, या रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों की, आप ऐसे कह सकते हैं पदार्थ की उनकी शुद्धता या उनकी मिलावट के अनुसार क्या किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से भाग हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। कितने भागों में डिवाइड किया गया, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के आधार पर। मतलब लिखेंगे शुद्धता के आधार पर, ध्यान समझना क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, उसमें लिखेंगे शुद्धता के आधार पर पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में। नंबर 1 आता है शुद्ध पदार्थ, नंबर 2 आता है अशुद्ध पदार्थ। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो देखो, जैसे यदि आपसे कह दिया जाए कि शुद्ध दूध, शुद्ध मिल्क, प्योर मिल्क, तो शुद्ध दूध हो गया, वो एक्चुअल में शुद्ध नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि उसमें कई प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, वो कई प्रकार के कणों का मिक्सचर होता है, जल भी उसमें होता है, ठीक है, शुगर भी उसमें पाया जाता है, विटामिन भी पाए जाते हैं, कैल्शियम भी पाया जाता है। तो कई पदार्थ के वो कणों का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, अर्थात वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध कैसे कहा जाएगा, शुद्ध जैसे हो गया लोहा, लोहे में केवल और केवल किसके कण पाए जाते हैं, लोहे के कण पाए जाते हैं। क्लियर, जैसे हो गया सिल्वर, चांदी अगर शुद्ध चांदी है तो उसमें केवल और केवल किसके कण पाए जाएंगे, चांदी के पाए जाएंगे। समझ रहे हैं। तो मतलब ये हो गया, ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु या परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। बात समझ में आई। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या होगी। सबसे पहले तो देखो क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, और इसमें बच्चों लिखेंगे कि पदार्थों को उनकी शुद्धता के आधार पर दो भागों में या दो वर्गों में विभाजित किया गया है। उनकी शुद्धता के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 होता है आपका शुद्ध पदार्थ और नंबर 2 है अशुद्ध पदार्थ। क्लियर। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं द्वारा मिलकर बने होते हैं। जो केवल क्या होते हैं, किसके द्वारा बने होते हैं, एक ही प्रकार के अणुओं द्वारा मिलकर बने होते हैं। जैसे आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे लोहा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन में केवल और केवल किसके होंगे, ऑक्सीजन के कण होंगे। ठीक है। अब इसके बाद ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गया। लेकिन यही अगर कह दे जल, तो जल शुद्ध नहीं है। जल शुद्ध क्यों नहीं है, क्योंकि H2O जल का क्या होता है, अणुसूत्र जल का होता है H2O,
और इसमें आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है। यदि केवल और केवल हाइड्रोजन गैस पूछे तो हाइड्रोजन गैस शुद्ध गैस है, ऑक्सीजन केवल पूछे तो ऑक्सीजन भी शुद्ध है। लेकिन यदि इनका हम मिक्सचर निकालें हाइड्रोजन H2O तो ये क्या है, यह शुद्ध नहीं है। ये कैसा हो गया, मिक्सचर हो गया दो प्रकार के अणुओं का। तो आपको समझ में आया शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, जो केवल और केवल एक प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। क्लियर, जिनको भौतिक गुणों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, या जिनको भौतिक गुणों द्वारा तोड़ने पर जो पदार्थ बनते हैं वो प्रारंभिक पदार्थ के ही सेम गुणों द्वारा आधारित हो। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन निकालेंगे कोई फर्क नहीं आएगा, वही आएगा रिजल्ट। क्लियर। फिर इसके बाद बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की। जब अशुद्ध पदार्थ की बात करेंगे तो ये क्या होता है, दो या ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होते हैं, एक से अधिक प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, या उनको मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के अणुओं का मिक्सचर होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, अशुद्ध पदार्थ या मिक्सचर कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। क्लियर बच्चों। तो देखिए क्या होता है, आपने पढ़ा पदार्थों का वर्गीकरण, तो आपको बताया गया कि इनकी शुद्धता के आधार पर, पदार्थों की शुद्धता के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, दो वर्गों में। कौन कौन से, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। क्लियर। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। उन्हें क्या होता है, जैसे इसमें शुद्ध पदार्थ की बात करें, जैसे क्या हो गया, जल को अगर अलग भी करेंगे उसमें जल के ही कण मौजूद होंगे। जबकि क्या बना दें, जल में यदि हम क्या करें, किसी अन्य पदार्थ को मिला दें, या जैसे हम लोग क्या बना दें, शरबत बना दें, तो शरबत में क्या हो जाएंगे, केवल एक ही पदार्थ नहीं मौजूद है, उसमें अन्य प्रकार के जैसे चीनी भी हो गई या अन्य और कुछ डालेंगे तो वो भी मौजूद हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या आपका प्योर है, उसको अगर अलग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसमें केवल और केवल ऑक्सीजन के ही कण मौजूद है, तो उसको क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ हो गया। जैसे लोहा हो गया, क्लियर, सिल्वर हो गया, ये सभी क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थों और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें क्या हो, जिनमें एक से अधिक प्रकार के कण मौजूद हों, जैसे शरबत हो गया, ठीक है, किसी चीज़ का मिक्सचर हो गया, जैसे लोहे और बालू का मिश्रण हो गया, यह भी क्या है, यह भी क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ को आगे दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, तत्व और यौगिक। क्लियर। रेगुलर पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें, आलस बिल्कुल ना करें। जो बच्चे आज के लिए कल के टाइम को अगर आपका मन हो रहा है कि थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, तो पहले अपने मन को शांत करेंगे, पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद काम करेंगे, क्योंकि आगे वही बढ़ता है जो नियमित रूप से इष्ट अध्ययन करता रहता है। तो निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखो इसके बाद शुद्ध पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से, तत्व और यौगिक में। ठीक है, थ्योरी आपको नीचे दी गई, उससे नोट कर लेना। तत्व और यौगिक में डिवाइड किया गया। तो बात करते हैं हम लोग किसकी, तत्व की। तत्व की जब हम लोग बात करेंगे तो देखो तत्व क्या होता है। तत्व क्या होता है कि जब इनको हम किसी भौतिक विधि द्वारा अलग करते हैं तो इसमें केवल क्या होते हैं, इसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, जो मूल कणों से, मतलब तत्व को, जो पदार्थ को, जब शुद्ध पदार्थ को अलग किया गया, शुद्ध पदार्थ को जब अलग किया गया तो उससे जब कण जो निकले उसके जो गुण थे वो इसके गुण समान थे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से आपने क्या किया, ऑक्सीजन काफ़ी है, उससे जो कण निकलेंगे वो क्या होंगे, केवल ऑक्सीजन होगा, केवल ओ होगा। जैसे क्या है, लोहा है, लोहे के टुकड़े लिए हुए, उनसे अब अलग करेंगे तो जो लोहा था उसके ही टुकड़े इसमें मौजूद होंगे, जो अलग हुआ वो भी लोहा ही का ही रूप होगा। जबकि यौगिक क्या होता है, तो यौगिक की परिभाषा समझिएगा। जब हम एक से अधिक अणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, एक से अधिक अणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो उसके बाद जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे H2O, H2O, इसका मतलब हाइड्रोजन के दो अणु मिलाए गए, ऑक्सीजन के एक अणु मिलाया गया, तब क्या बनेगा, जल बनेगा। H2O मतलब जल। ऐसा नहीं इसके दो मिला दें, इसका एक मिला दें, एक फिक्स अमाउंट में मिलाएंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। तो यौगिक क्या होता है, जब दो प्रकार के अणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर मिलाया जाता है, जब
दो प्रकार के अणुओं को या दो या दो से अधिक प्रकार के अणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसके बाद जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का एक अणु और क्लोरीन का एक अणु, जैसे मीथेन HCH4 कार्बन का एक अणु और हाइड्रोजन के चार अणु। तो एक निश्चित अनुपात में ये मिलाने से बन रहा है, उसको कहते हैं यौगिक। अब बात करते हैं मिश्रण की कि मिक्सचर क्या होता है या अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो हम दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें, कोई ज़रूरी नहीं निश्चित अनुपात में मिलाएं, किसी भी अनुपात में मिला दें तो उसके बाद जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहलाता है। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को, समझ रहे हैं, इसमें क्या मिलाया जाता है? दो या दो से अधिक अणुओं को मिलाया जा रहा है, ध्यान से समझना। इसमें मिलाया जा रहा है अणुओं को, वो भी निश्चित अनुपात में, और इसमें मिलाया जा रहा है पदार्थों को, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलाई गई H2O, और क्या मिला? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया गया, और क्या मिलाया गया? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाई गई थी, CH4 बताया कार्बन, और क्या मिलाया गया था? H4 का मतलब हाइड्रोजन मिलाया गया था। तो इसमें तत्व मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है? अणु मिलाए जा रहे हैं, क्लियर। जबकि इसमें क्या मिलाया जा रहा है? पदार्थ मिलाया जा रहा है शुद्ध पदार्थों में। अशुद्ध पदार्थ में क्या मिलाया जा रहा है? पदार्थ। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो उसके बाद जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहलाता है। जैसे हम बात करें किसकी? शरबत की। किसका किसका मिक्सचर है? दूध, पानी, जल और चीनी का मिक्सचर है, उसको क्या बनता है? शहद बनता है। जैसे हम लोग बात करें क्या? बालू और लोहे के बुरादे का मिश्रण, उसको आपस में मिला दिया जाए, वो भी क्या है? मिश्रण। किसी भी अनुपात में मिलाएं वो क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर बनेगा। इसके बाद आता है कि जो मिक्सचर होता है, शुद्ध पदार्थ होते हैं, वो क्या होता है? समांग और विषमांग दो भागों में बांटा गया कि समांग पदार्थ क्या है, विषमांग पदार्थ क्या है। अब इनको समझते हैं, समांग और विषमांग क्या है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जो जल है और चीनी का जो मिक्सचर है, शरबत है, किसी भी अनुपात में मिलाने से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या उसमें आपको चीनी दिख रही है? नहीं दिख रही ना, मतलब पूर्णतया क्या हुई? मिल गई। मौजूद तो है लेकिन पूर्णतया मिल गई। अब बात करें किसकी? रेत की और बालू के मिश्रण को। इसमें आप देख रहे हैं क्या है कि इसमें आपको दिख रहा है कि बालू और रेत दोनों आपको क्या होगी? बालू जो होगी या रेत होगी और उसमें लोहे का बुरादा मिला दें तो वो आपको दोनों अलग अलग दिखेंगे, समझ रहे हैं। तो होता क्या है कि समांग पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है कि संगठन एक सा होता है, जिस द्रव में प्रत्येक भाग का संगठन एक सा होता है, मतलब मिल जाता है, क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। जबकि विषमांग पदार्थ क्या होते हैं? जिस द्रव में प्रत्येक भाग का संगठन एक सा नहीं होता है, विषमांगी द्रव कहलाते हैं। समझ रहे हैं। तो होता क्या है कि जिस द्रव में अशुद्ध पदार्थ या मिक्सचर क्या होता है, जिस द्रव में या वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनाया गया हो और उसमें वो सभी पदार्थ के अंश क्या हो? दिख ना रहे हों। जब समांग पदार्थ शरबत में आपको चीनी नहीं दिखती है, नींबू डाल देंगे अगर, वो आपको नहीं दिखेगा, या अन्य कोई चीज़ मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे, वो क्या होगा? साल्ट, वो भी आपको नहीं दिखेगा, केवल जल दिखेगा, वो भी आपको प्योर सिद्ध नहीं दिखेगा जैसा आपने देखा, आपने मिलाया था पहले। तो आपको क्या पता पड़ता है? उसमें जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देते, समांग पदार्थ कहलाते हैं। विषमांग पदार्थ क्या होते हैं? जैसे लोहे और बालू का मिश्रण हो गया, उस लोहे के कण और बालू के बुरादे का मिश्रण हो गया, उसमें आपको क्या हो रहा है? दिख रहे हैं दोनों प्रकार के कण। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्लियर? तो एक बार और रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं पदार्थों के वर्गीकरण की। किसकी बात करते हैं? पदार्थों के वर्गीकरण की। तो पदार्थों के वर्गीकरण में बात करें तो पदार्थों को क्या है? उनकी शुद्धता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की, थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं। शुद्ध पदार्थ की बात करें, क्या होते हैं शुद्ध पदार्थ? ऐसे पदार्थ जिसमें क्या हो कि एक ही प्रकार के तत्वों के कण मौजूद हों या अणु मौजूद हो, क्या कहलाते हैं? एक ही प्रकार के कण मौजूद हों, क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। इनको अलग करने पर भी इनके जो गुण होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं? वो सेम पहले पदार्थ जैसे ही होते हैं।
इनको क्या किया गया, दो भागों में डिवाइड किया गया शुद्ध पदार्थों को। कौन कौन से, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होते हैं, केवल और केवल एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना होता है, या इसको पृथक करने पर जो कण प्राप्त होते हैं वो केवल उनको क्या होता है, किसी अन्य अणुओं में पृथक नहीं किया जा सकता। क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे बताया था ऑक्सीजन, लोहा, आयरन, क्लियर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है, सिल्वर, चांदी, ठीक है, ये सोना, ये सभी क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं, तत्व हैं। इसके बाद यौगिक में बात करें तो क्या होता है, जो इसमें जो दो या दो से अधिक प्रकार के अणुओं को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के अणुओं को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। अणुओं को समझना, इसमें अणु था, इसमें पदार्थ थे। दो या दो से अधिक प्रकार के अणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्या होता है, H2O, आपको पता है जल है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, CH4, आपको बताया था कार्बन का एक CH4, H4 का मतलब हाइड्रोजन के 4 अनुपात। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, ध्यान समझना, इसमें दो या दो से अधिक क्या थे, अणु थे, वो भी निश्चित अनुपात में मिलाए जा रहे थे। इसमें क्या था है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उससे जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहलाता है। इसको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से, समांग और विषमांग पदार्थ। समांग पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसे मिक्सचर या ऐसे अशुद्ध पदार्थ जिनमें क्या होता है, जिनमें जिन पदार्थों को मिलाया जाता है वो क्या होते हैं, वो पूर्णतः विलुप्त हो जाते हैं या वो दिखाई नहीं देते। क्या कहलाता है, समांग पदार्थ कहलाता है। जैसे जल और शक्कर चीनी का मिश्रण, क्लियर, शरबत जैसे कहते हैं। विषमांग पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें जिन पदार्थों को मिलाया जाता है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं मिक्सचर में भी, तो वो क्या कहलाते हैं, विषमांग पदार्थ कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया, बालू और लोहे के बुरादे का मिश्रण। क्लियर बच्चों। देखो इसके बाद बात करते हैं यौगिक तथा मिक्सचर में अंतर की। तो इस प्रकार से पेज को अपने दो भागों में विभाजित कर लेना। सबसे पहले पॉइंट पे तो क्या लिखेंगे, इनकी परिभाषाएं लिख लेंगे। तो आपको पता था यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो बनता है वो क्या बनता है, यौगिक। जबकि मिश्रण में क्या पढ़ा था, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जा रहा था, समझ रहे हैं ना, द्रव या पदार्थों को। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने से जो तत्व बनते हैं उनको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो यौगिक क्या था, दो या दो से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में, तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है यौगिक कहलाता है। जो पदार्थ बनता है यौगिक कहलाता है, यौगिक कहलाता है। क्लियर बच्चों। इसके बाद मिश्रण की बात करें तो मिश्रण में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, इसमें क्या मिलाया जा रहा है, तत्वों को, वो भी निश्चित अनुपात में, इसमें किसी भी अनुपात में दिया जाए। लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो उसे यौगिक कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं, ठीक है, या अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड नंबर जो होता है, कह रहा है तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व जो होते हैं, तत्व क्रिया करके नए क्या करते हैं, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं,
नए यौगिक का निर्माण, मतलब इससे जो यौगिक बनेगा वो क्या होगा, नया होगा। जो तत्व मिलाए गए थे उनसे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो जल बना एक निश्चित अनुपात में। जल क्या था, जल आपको देखने में ना तो हाइड्रोजन लग रहा है ना ऑक्सीजन लग रहा है, नया यौगिक बन गया। तो यौगिक का, नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यह तो तत्व या यौगिक क्या करते हैं, मिलकर केवल मिक्सचर बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, नया कोई पदार्थ नहीं बनाते हैं, नया यौगिक नहीं बनाते हैं। इसमें भी तत्व और यौगिक या पदार्थ मिलकर केवल नया, केवल पदार्थ केवल मिलकर मिश्रण बनाते हैं, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं, या किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा, यौगिक का जो संगठन होता है वो सदैव स्थायी होता है। मतलब कि आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया, जल बन गया, तो वो स्थायी रहेगा, वो जल ही रहेगा। ठीक है। क्या होगा, यौगिक का मिश्रण, यौगिक का जो संगठन होता है, संगठन का मतलब होता है संगठित होना, मतलब जुड़ना। तो तत्व क्या हो रहा है, निश्चित अनुपात में जुड़ रहे हैं। तो संगठन जो होता है, संगठन सदैव स्थायी होता है, स्थायी होता है। क्लियर। जैसे बात करें उदाहरण में, तो H2O के गुण हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के गुणों से, सॉरी, इसका स्थायी हो गया। इसके बाद बात करते हैं क्या, मिश्रण का, इस जो होता है मिश्रण का संगठन अस्थायी होता है या परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय होता है। इसका जो संगठन होता है वो कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है। बात करते हैं किसकी, फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर की जब बात करेंगे तो फोर्थ नंबर में आपसे कह रहा है कि जो यौगिक के गुण होते हैं उसके तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। यौगिक के गुण उसके तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। ठीक है। उदाहरण में बात करें, उदाहरण में जो जल होता है H2O के गुण, H2O के जो गुण होते हैं वो हाइड्रोजन H व ऑक्सीजन O दोनों से भिन्न होते हैं। क्लियर। और इसमें बात करें फोर्थ नंबर की, तो इसके जो गुण होते हैं, इनमें जो पदार्थ मिक्सचर होते हैं उनके गुण उपस्थित होते हैं। मिक्सचर में या मिश्रण में जिन तत्वों को या जिन यौगिकों को मिलाया जाता है उनके अवयवों के गुण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। मिश्रण के गुण, मिश्रण में क्या होते हैं, जिन यौगिकों को या जिन अवयवों को मिलाया जाता है उनके गुण उपस्थित होते हैं, उनके भी गुण उपस्थित होते हैं।
उपस्थित होते हैं। जिनको मिलाया जाता है उनके भी गुण क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जैसे बात करें, जैसे उदाहरण में जो होता है, जो शरबत होता है, किसका मिश्रण होता है? जल तथा चीनी के मिश्रण में, जल तथा चीनी के मिश्रण में दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। विद्यमान होते हैं। इसके बाद देखो 5 नंबर बात करते हैं। यौगिक जो होता है इनको क्या किया जाता है? भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे जल के अणुओं को, जल जो होता है H2O के अणुओं को हम क्या कर सकते हैं? पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जबकि इसको मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण में बात करें तो इसको क्या होता है? मिश्रण के तत्वों को या अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाएं, बालू और लोहे के बुरादे का अगर मिक्सचर है तो उसको क्या किया जा सकता है? चुंबक की सहायता से हम लोहे के कण को क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। मतलब भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। ये हो गया 5th नंबर पॉइंट। बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की, संख्या 6 की। कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को रासायनिक संयोग से कोई यौगिक बनता है तो ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। तो क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को के रासायनिक संयोग से कोई यौगिक बनता है तो ऊष्मा क्या होती है? यौगिक बनता है तो ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। उत्सर्जित या अवशोषित होती है। क्लियर? इसमें क्या होगा? जब 2 अणु आपस में मिलेंगे, तत्व आपस में मिलेंगे एक निश्चित अनुपात में, तो क्या होगा? उन पे एक ऊष्मा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी। उत्सर्जित का मतलब उत्पन्न होना, अवशोषित का मतलब नष्ट हो जाना। जबकि इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? यौगिक में जबकि मिश्रण बनने पर ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? इसमें ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 6 नंबर। इसके बाद बात करते हैं 7 नंबर की, जो है आपका अंतिम पॉइंट। कह रहे यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, अतः यह एक समांगी द्रव है। तो क्या होता है? यह एक ऐसा द्रव है, यह एक समांगी द्रव है।
समांगी द्रव है का मतलब प्रत्येक भाग में आपको पता होगा कि एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनाया गया, तो इसलिए समांगी है। इसका कोई अनुपात क्या होता है, निश्चित नहीं होता। तो ये कैसा है, यह एक विषमांगी द्रव है, यह एक विषमांगी द्रव है। इसका अनुपात क्या होता है, कोई निश्चित नहीं होता, किसी भी अनुपात में मिला दें तो मिक्सचर बन जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं यह भी लेक्चर आपको, जैसे आप लोगों का अन्य लेक्चरों में प्यार मिला, आप लोगों का सपोर्ट बराबर है, आप लोग अधिकतर बच्चे जो देखते हैं वो वीडियो को लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, उन सभी को धन्यवाद। और लगातार पढ़ाई करते रहें। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए आलस बिल्कुल ना करें। जितना हो सके उतनी लगातार मेहनत करते रहें। जितना आपका 9th कक्षा 9 बेटर जाएगा, हाई स्कूल आपका उतना ही अच्छा जाएगा। क्लियर बच्चों? तो लगातार मेहनत करते रहें और हमारे साथ बने रहें। लगातार वीडियो को देखते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।